आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री और सच में भाई साहब के पास में जो विभाग आ जाए उस विभाग को जैसे पारस किसी लोहे को स्पर्श करे वो सोना हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री जी के लिए। सहकारिता विभाग सच में भाई साहब जब आपको मिला मानी अमित जी भाई साहब को तो मैं सोच रहा था ये विभाग बड़ा थोड़ा कितना क्या होगा जो होगा होगा, लेकिन मैं तो बड़ा शंकित था। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से आपने राज्यों को प्रेरित किया है कि हाँ हमारे अपने राज्यों की आय किसानों की कैसे कैसे बढ़ सकती है, सच में ये इसी प्रकार के प्रयोग के आधार पर बढ़ सकती। जोरदार अभिनंदन करें माननीय गृह मंत्री जी का। इस आयोजन में हमारे बीच मौजूद माननीय खजुराहो सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भाजपा प्रदेश। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, पशुपालन मंत्री माननीय लखन पटेल जी, सीएस अनुराग जी, डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी। इस अवसर पर मंच के सामने उपस्थित सभी माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी सहकारिता और पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, सहकारिता विभाग के माध्यम से जब हम ये आयोजन को कर रहे हैं तो जो एक साथ जब मैंने प्रारंभ में बात कही है कि नीचे के स्तर तक भी बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से जोड़ करके जो कल्पना की है, हमारे लिए तो ये और महत्व की बात है। और मैं अपने लिए स्वयं के मानूं तो मेरे लिए भी हमारे घर के खुद की आय का साधन भी बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाली दूध उत्पादन की क्षमता के बलबूते पर मैं स्वयं भी उससे अपने आप में परिवार में गौरवान्वित होता हूं कि हाँ हमारी सरकार ने आकर के ये जो दूध उत्पादन के मसले पे विचार किया है और ये जिस प्रकार का निर्णय है आज और जो योजना है, मुझे मालूम है कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे अदिति महापुरुष के लिए जिसने समानता के लिए अद्भुत काम किया और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया है, जो कल के बाद माननीय लखन पटेल जी ने बताया। जोरदार अभिनंदन करें। 25 से ज्यादा जो गौमाताएं के लेकर के 1 यूनिट उसमें 25% अनुदान और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। और ये केवल जीवन में दूध उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश में और अनुकूल माहौल है। हमारे यहाँ यद्यपि कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर के माध्यम से हमारी अपनी एक अलग पहचान देश में बनी है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, उतनी संभावना है। जैसे 9% दूध उत्पादन अभी राज्य का है, इसको 20% तक करना है। और ऐसे में जब हमारा फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है, खेती के लिए मान लो जमीन नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए तो मना नहीं है, बहुत अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं। और पशुपालन में भी उन्नत पशु के माध्यम से जब से ये योजना आई है, हर जगह हर स्थान पर उत्साह उमंग के साथ हर एक कोई किसी बात की बधाई दे न दे, पशुपालन की बात जैसे ही करते हैं ऐसा लगता है जिसके घर में गाय वो सब गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। जो ये बात करते क्या इसलिए हम वृंदावन बनाने निकले हैं, तो आनंद से झूम उठता हर सभा हर स्थान पर। ये इतना उमंग देता है कि हमारे अपने लिए परमात्मा की दया से हजारों साल से अपने इस देश के अंदर ऐसा माना जाता दूध दही की नदियां बहती थी, लेकिन काल के प्रभाव में और खास करके गाय माता के दूध को लेकर मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि गाय माता के दूध के मामले में तो दूध फेट से लेंगे, ये बड़ी सावधानी से बोलने वाली बात थी। फेट मतलब केवल भैंस का लेंगे, गाय का लेते नहीं थे। जब गाय का दूध ही नहीं खरीदोगे तो गोपालन को बढ़ावा कैसे मिलेगा। अब जब ये शुद्ध रूप से बात आ रही कि केवल गाय का दूध खरीदेंगे, मतलब गाय का भी खरीदेंगे भैंस का भी खरीदेंगे। अभी तक जितने दुग्ध संघ थे कोई गाय का दूध लेने के मामले में जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा सारे के सारे दुग्ध संघ हाथ जोड़ते थे, भैया फेट के मामले में आ जाओ। ये अलग बात है कि दूध वाले पानी मिला के भैंस का दूध गाय का दूध वो टंकी चलाते रहते थे, यहां से लेके वहां तक गाय का दूध बाजार में मिलता था। लेकिन कोई दूध उत्पादक घर से अपना गाय का दूध बेचने जाए
तो गाय का दूध नहीं खरीदते थे। मुझे इस बात का संतोष है, अब सरकार डंके की चोट गोमाता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। हमारे लिए आज के इस अवसर पर अरे कितने प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा इस आज के कार्यक्रम के बाद। कुपोषण, अरे भाई कुपोषण में हम बाहर से कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे अलग बात है, लेकिन केवल घर में उसका दूध उत्पादन का सिस्टम बना देंगे तो न केवल आय बढ़ेगी, बल्कि गाय अगर परिवार में है और माता बहनों को भी दूध मिल गया तो अपने आप अगली संतानों के लिए भगवान की दया से उसको दूध की तो कमी है, और क्या कमी है। दूध ऐसा आहार है जिसके माध्यम से संपूर्ण पोषकता उसके घर में अपने उपलब्ध है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये जो बड़ी संभावना का क्षेत्र खुला है, बहुत अच्छे से हम सब यशस्वी गृह मंत्री जी ने पर्याप्त समय भी दिया है। और जैसा कि हमने कहा कि कल अंबेडकर जी की जयंती है और उसकी पूर्व दिवस पर आज वो हमारे बीच पधारे हैं, तो सर्वहारा वर्ग के लिए जिस प्रकार से आप ध्यान दे रहे हैं, वाकई ये भूतो न भविष्यति, वर्तमान की सरकार जो काम कर रही है, छोटे छोटे काम, ऐसे काम जिन कामों को लेकर के दूरगामी दृष्टि से बहुत अलग प्रकार का लाभ मिलेगा। मैं अपनी ओर से दोनों विभाग को बधाई देना चाहूंगा। और कितने प्रकार की यहाँ योजनाओं का लाभ मिला। अब सहकारिता से पेट्रोल पंप चलेगा, ये भी हम यही देख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, अभी पेट्रोल पंप वाला मिला। दवाई की दुकान वो सहकारिता संघ से चलेगी, सहकारी समिति से चलेगी। ये जो एक के बाद एक जितना दायरा खुल रहा है, फैक्ट्रियों के लिए भी जब अब जीआईएस हुई थी तो फैक्ट्री चलाने के लिए भी सहकारिता को जोड़ा है। ये बहुउद्देशीय वाकई बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी भोपाल की धरती पे पधारे। दिल खोलकर आपका स्वागत है और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।